everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we will discuss class 7 chapter first rational number brain teaser. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So without taking much time, let's get started. So in this video we will recapitulate all the concepts and all the questions which we have already discussed in the previous worksheets and previous videos. So जल्दी से recapitulation है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स. अब ट्रू और फॉल्स कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. पूरा क्वेश्चन मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी. कंसेप्ट आई गेस क्लियर हो तो मैथ हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी अगर कोई डाउट आएगा कमेंट कर जरूर पूछ लीजिएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, डाउट आएगा कमेंट. सेकेंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट 5 1/3 एंड -29/4 ऑन अ नंबर लाइन. आपको ये दोनों रैशनल नंबर या दोनों फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि दीदी क्या ये दोनों रैशनल नंबर एक सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो देखो नहीं, आपका की कहाँ से आएगा, मेन स्टेप बता रही हूँ. डिनोमिनेटर क्या है 3 और यहाँ क्या है डिनोमिनेटर 4. डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि रैशनल नंबर लाइन आपने सेम लेनी है कि नहीं. अगर यहाँ दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं, मतलब यहाँ भी 3 यहाँ पे भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ पे भी 4, तब आप उन्हें सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे. बट यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपने सेम नंबर लाइन नहीं लेनी. गॉट इट. सो आप इसको डिफरेंट नंबर लाइन पे शो करोगे और इसको डिफरेंट. सो आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है. तो ये देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है. 5 × 3 + 1/3, 15 + 1 16/3. ये आपका इस फ्रैक्शन का सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आया. ओके. अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ये वाली. जिसने वीडियो नहीं देखी होगी उसे ये समझ नहीं आएगा. तो अगर किसी ने देखनी है ये ट्रिक, ये वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी उसका लिंक. ओके. सो आपका क्या था 3 - 1 2. तो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में हमने 2 लाइंस मार्क करनी है. ओके. फिर आप रिप्रेजेंट कर लोगे. फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट कर लेना. अब देखो नेक्स्ट -29/4. इसमें क्या होगा 4 - 1 3. तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 3 लाइंस आएंगी और फिर रिप्रेजेंटेशन होगी. ओके. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको ये सारे रैशनल नंबर दिए हैं, गिवन है, और इन सबको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब यहाँ पर दो चीजें, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, डाउन. ट्रिक था मेरा, ठीक है. वीडियो देख लेना, अगर भूल गए हो या किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, तब समझ आ जाएगा. अब आपने ये सारे रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो इसमें हमारे मेन 4-5 स्टेप्स थे, उसे मैं जल्दी से रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए. पहला स्टेप क्या था, आपको सिंप्लीफाई करना था. सिंप्लीफाई मतलब अगर कुछ माइनस माइनस, देखो यहाँ पर -7/-5 माइनस कैंसिल हो रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, वो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा. फर्स्ट स्टेप हो गया सिंप्लीफाई. सेकेंड, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. आपको क्या करना था, जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसके बाद हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे, है ना. एलसीएम लिया, फिर हम थर्ड स्टेप क्या करते थे, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उस एलसीएम में कन्वर्ट करते थे. देखो मैंने क्या लिखा, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन. हर एक फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते थे. सपोज करो अगर हमारा एलसीएम है वो 30 आए, तो आपने इस फ्रैक्शन को 30 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है. ये भी हमने सीखा है वर्कशीट 2 में कि 10 कितने 30 होते हैं. एक मैं बता देती हूँ, -3/10 इंटू 30 आपने कन्वर्ट करना है. ये 10 का आपने 30 बनाना है, तो आप क्या करोगे 3 से. और अगर आप डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी आप किससे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे. आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहाँ लिखिए -9/30. ऐसे ही आपने हर एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है. लास्ट स्टेप, आपने अरेंज करना है. अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. असेंडिंग में बोला, असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा. अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे. पर क्या अरेंज करना है, ये जो आपके पास आंसर्स आते हैं इनको भी अरेंज करना है. लास्ट स्टेप सबसे मेन मैंने बताया था, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उस फॉर्म में आपको ये जो आपके आंसर्स आएंगे उनको अरेंज करना है. किसमें, जो क्वेश्चन दिया होगा, डिसेंडिंग और असेंडिंग. ठीक है. जल्दी से इसका नोट डाउन कर ले अगर किसी ने नोट करना है, फिर आगे करते हैं. अब देखिए मैंने यहाँ 4th क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट 5th क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे मैं पहले वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाले. ठीक है. फिर मैंने यहाँ 6 नहीं लिखा, 7 लिखा, क्योंकि ये कोरिलेटेड है. ठीक है. दोनों में सेम मेथड है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में पहले डिस्कस किया है.
तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वही अननोन नंबर या अननोन स्पेस आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने डिस्कस किया था पहले भी, क्या मेथड था इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था सिर्फ इसमें मेथड। और वो मैंने दोनों के एक एक पार्ट आपको बताए हैं ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो मैंने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, और इसमें एक और बात थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बट आपको मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है। सिर्फ आप देखो जब क्वेश्चन आप करोगे ना, अगर भूल गए तो अभी याद आ जाएगा। तो फिफ्थ का मैंने ए पार्ट ही लिया है क्योंकि बाकी ये जो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला मैं यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 23/x इज इक्वल्स टू 2/-8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 23 इंटू -8 है ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू में x, जो ऑपोजिट है वो इंटू में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस में जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप शिफ्ट करते हो ना दूसरी साइड, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को एक साइड रखो, बाकी जो चीजें उसके साथ है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो आपने पहले ने मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि जो आप शिफ्ट करते हो ना उससे वो कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होता है। तो फिर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, तो इजीली सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, करना हो तो आपकी मर्जी कर सकते हो। ठीक है, पर मैं ये मेथड यूज करती थी। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 23 इंटू -4। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू -92 आपके पास आ गई। ठीक है, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ऐसे ही सेवेंथ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। 3/5 इज इक्वल्स टू 138 अपॉन ब्लैंक। अब जहाँ ब्लैंक होता है, सबसे पहली चीज इसमें क्या थी, यहाँ तो x की फॉर्म में दिया था, यहाँ हमने क्या लेना है, सी पार्ट डिस्कस किया है। यहाँ क्या करना है आपने, जहाँ ब्लैंक है वहाँ आप x लिख दो। ठीक है, x आप फिर इसी के पैटर्न से आप निकाल लोगे। x अपॉन -15 इज इक्वल्स टू 48/90। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो वही सारा ये प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इंटू 90, ऑपोजिट है, इज इक्वल्स टू 48 इंटू -15। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना क्योंकि बहुत बड़ी टर्म्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ 90 मल्टीप्लाई x के साथ, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब सिंपल है, 3 से मैंने कैंसिल आउट किया है, 3 16 ज़ा और 3 30 ज़ा, फिर 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, यहाँ पे आया 16 इंटू में -1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 8 इंटू -1, आपका आंसर क्या आया, -8। मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -8। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, जल्दी से रिकैप्चुलेट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं करना, करने के बाद जब पूरा ट्रांसफर कर दोगे सब कुछ, x एक साइड बाकी सारा एक साइड, जब वो सारी टर्म आ जाएगी फिर कैंसिल आउट करके कैलकुलेशन करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो योर सिक्स्थ क्वेश्चन, कंपेयर द नंबर्स। आपको सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है, कंपेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम्स में, और बहुत मतलब हैवी नंबर्स के साथ, मतलब 3-4 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैं इसमें स्टेप्स में बता रही हूँ, और इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी है मेरे पास। ठीक है, ट्रिक है, और या बोल सकते हो दूसरा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कंपेयर वाले क्वेश्चन। तो कंपेयर द नंबर्स में ये मैंने पार्ट्स लिखे हैं, आपकी बुक में यही पार्ट्स है। तो मैं पहले स्टेप्स आपके डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टेप्स क्या थे हमारे। सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफाई, बता चुकी हूँ सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो माइनस है वो न्यूमिनेटर में, या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, जैसे यहाँ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सिंप्लीफाई। सेकंड एलसीएम, किसका, डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। थर्ड कन्वर्ट करना है, किसको, हर एक फ्रैक्शन को उस डिनोमिनेटर में, है ना, जो हमारा एलसीएम आएगा। फोर्थ कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर पूछा गया, ऑब्वियस सी बात है कंपेयर करना है। कंपेयर ग्रेटर लेसर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये कंपेयरिंग आ जाएगा। तो आपके पास ये 4 स्टेप्स है आपके क्वेश्चन करने को। ठीक है, पहले इस स्टेप्स के थ्रू हम क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर दूसरा जो आपको मेथड बताऊंगी या ट्रिक बताऊंगी आप उससे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगेगा आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो मैंने फर्स्ट डिस्कस किया है, मार्क भी करें ये 1 2 3 और ये 4 स्टेप, ताकि आपको ईजी हो जाए। तो फर्स्ट है आपके पास ये, तो मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, -5/7
और डिनोमिनेटर में था माइनस, तो वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गया, तो ये आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का, मतलब 7 और 13 का एलसीएम 91। थर्ड स्टेप, कन्वर्ट, हर एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी, -5/7, उसको कन्वर्ट कर दिया। देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए हैं, अगर आपने सच में घर में प्रैक्टिस करी होगी तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास दोनों के फ्रैक्शंस कन्वर्ट कर ली। लास्ट स्टेप कंपेयर करना है, तो दोनों के आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। अब मैंने ये भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ छोटा कौन है 45, और नेगेटिव है तो ये ग्रेटर होगा। ये 4 स्टेप्स फर्स्ट पार्ट मैंने किया इन 4 स्टेप्स की। जल्दी से अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ या शॉर्टकट मेथड। वही पार्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने ट्रिक में यूज़ करा है, या आप बोल सकते हो दूसरा मेथड है। तो दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगी, पहले मेथड देख लो। मेरा दूसरा मेथड है कंपेयरिंग के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस सिंप्लीफाई। मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, बट सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। सिंप्लीफाई वही, डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दो, या फिर माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपका ये आएगा, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे। सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफाई, ठीक है। ट्रिक है, दूसरा मेथड है, समझ लो बहुत आसान है, और दोनों का आंसर कंपेयर करवाऊंगी, सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपने डिनोमिनेटर में माइनस था वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे, फिर आपने उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई -5 इंटू में 13, बॉक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कंपेयर करना है, मतलब ग्रेटर लेस देन या इक्वल्स टू कंपेरिजन वाला है ना, तो इसलिए बॉक्स लगाया, ठीक है। बॉक्स, देन -9 इंटू में 7 उसके क्रॉस में था। अभी हमने डिस्कस किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उससे ही है, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे -65 बॉक्स, और ये आएगा -63। अब माइनस है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इसकी तरफ साइन आ जाएगा। अब लास्ट में मैंने पिछले सम में नहीं बताया, उसको मैं बताऊंगी अभी। यहीं तक आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं, रिडक्ट हो जाते हैं, हाफ या 1 मार्क टीचर रख लेता है। क्यों? क्योंकि कंपेयर द नंबर्स, आपको इनमें कंपैरिजन पूछा गया था, बट आपने सॉल्यूशन तो इसमें दे दिया, ये तो पूछा नहीं था आपसे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको कंपेयर करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो -65 आपका किसका आंसर था, देखो इस साइड है ना, इस साइड कौन सी फ्रैक्शन है, ये साइड देखते जाओ, बॉक्स के उस साइड, ये वाली साइड है, मतलब आपका आंसर ये, ठीक है। इसके नीचे आपने ये वाली, इस साइड -63 किस साइड है, उसकी साइड फ्रैक्शन कौन सी, ये वाली साइड है। सिर्फ साइड देखनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कंपैरिजन वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ साइड्स देखनी। यहाँ आपके पास यहाँ तक आ गया आंसर, ध्यान से समझ लो। -65 है, -65 उधर चलते जाओ, उस साइड कौन सी फ्रैक्शन थी, ये वाली थी, तो आपने इसके नीचे ये लिख देनी है। -63 थी, किसकी साइड है, कौन सी साइड है वो वाली फ्रैक्शन, ये आ गया। तो आपका ये जिस साइड सिंबल लगा उसी साइड उसके फ्रैक्शन के साइड भी वही सिंबल लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ साइड्स पे देखना है, उस साइड जाते जाना, उस साइड जो फ्रैक्शन मिलेगी वो नीचे नोट डाउन कर देनी है, और जहां जो यहाँ सिंबल लिखा होगा आपने सॉल्यूशन वाले में, जैसे यहाँ इधर सिंबल लगाया -63 की तरफ ऐसे सिंबल है, तो उधर फ्रैक्शन में भी उसी के साइड लग जाएगा जो आप लिखोगे उसके नीचे फ्रैक्शन, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब कंपेरिजन के साथ बता रही हूँ, हमने पहले अभी करा क्या था, सिंप्लीफाई फर्स्ट स्टेप, उसके बाद एलसीएम लेना था डिनोमिनेटर्स का, वो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, अभी हमने पढ़ा है जस्ट। थर्ड में दोनों फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना था, कर दिया, आपके पास ये आएगा। सॉरी मैंने पीछे यहाँ -45 लिखा था, करेक्ट कर लीजिएगा, -63 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना था, कंपेयर करना था, तो हमने लास्ट तक मैंने यहीं तक किया है, वो अब मैंने बताना था, ठीक है। तो लास्ट तक मैंने यहीं तक किया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, कंपेयर कर दिया। उसके बाद फ्रैक्शंस भी लिखो कि भाई ये किसकी फ्रैक्शन थी, देखो -65/91 किसकी फ्रैक्शन थी, -5/7 की, और -63/91 किसकी फ्रैक्शन थी, -9/13 की, तो दोनों की लिख दी। और जिस साइड सिंबल है उस साइड हमने, देखो दोनों के आंसर सेम आए कि नहीं आए, कंपेयर करो, एक बार रिकॉलिंग कर लो। क्या कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 मेथड है, ठीक है। एक जो हमने स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहला सिंप्लीफाई, एलसीएम, कन्वर्ट, और फिर कंपेयर, राइट। कंपेयर भी 2 टाइप्स के, आंसर्स के साथ भी, जैसे ये आंसर्स थे, आंसर्स के साथ भी, और क्वेश्चन की फॉर्म में भी कंपेयर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर पहले सिंप्लीफाई करना है। काफ़ी बच्चे सिंप्लीफाई भूल जाते हैं तो इसलिए नंबर कट जाते हैं, तो ये मेथड अगर आपको याद रहे तभी आप फॉलो करना, वरना ये तो चला ही है, ठीक है। तो अगर किसी ने नोट डाउन करना है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। सेकेंड पार्ट,
अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको डिस्कस करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वो वाला मेथड जो हमने स्टेप्स वाला मेथड यूज़ किया, अगर आपको वो समझ आया तो आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सेम आएंगे, मैंने आपको अभी दिखा दिया कंपैरिजन कर कर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट -4/9, बॉक्स लगा दिया, कॉमा क्वेश्चन नहीं उतार रही क्योंकि यहाँ लिख दिया मैंने, -3/7, ठीक है। सिंप्लीफाई कुछ है नहीं यहाँ पर करने को, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट। तो -4 इंटू में 7, -3 इंटू में 9, जो क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई तो कर दो। 7 4 20 माइनस, और यहाँ पर -27। अब जो छोटा है माइनस में वो बड़ा होता है, तो 27 छोटा है 28 से, बट नेगेटिव है तो वो बड़ा होगा। तो यहाँ ग्रेटर का साइन, यहाँ तक छोड़ना नहीं है, मैंने बताया। जो क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, ये वाली क्वेश्चन की फॉर्म है, तो एज इट इज। देखो यहाँ तक छोड़ो, -28 उसकी साइड चलो, कौन सी फ्रैक्शन है ये, एज इट इज। -27 उसके साइड कौन सी फ्रैक्शन है ये, एज इट इज। और एरो जो यहाँ आंसर में लगा है वही आपका इक्वेशंस में लगेगा। गॉट इट। थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाई मैंने किया है, -3/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ लिख दिया। अब देखो सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि माइनस है तो उसको कैंसिल कर दिया, या डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको न्यूमिनेटर में कर दिया। सिंप्लीफाई, अगर कोई फ्रैक्शन जैसे 12/20 है, ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट भी हो रही है एक नंबर से, 2 से, तो आप उसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब पूरा एकदम लोएस्ट फॉर्म, आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आपको ये भी नहीं पता होगा अगर आपने वर्कशीट्स नहीं अच्छे से डिवाइस करी हैं, तो मैं बता देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो आगे कैंसिल आउट नहीं होता। जैसे ये है 2/5 आगे कैंसिल नहीं होता ना किसी भी नंबर से, तो वो हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म। ये थी सिंपल भाषा में। अगर हमने स्टैंडर्ड से बोलना है, मतलब जिसका HCF किसका, P और Q का 1 हो, ठीक है। जो मैथड जिससे आप समझ सकते हो, जो चीज जिस वे से आपको समझ आ रही है उस वे से रखो अपने माइंड में। अगर आपको HCF वाला समझ आता है, देखो 2 और 5 का HCF कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी लोएस्ट फॉर्म, या फिर सिंपली जो आगे कैंसिल ना हो फ्रैक्शन, वो आपकी क्या होती है, लोएस्ट फॉर्म होती है। तो सिंप्लीफाई का मतलब यही होता है कि आपको फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म तक लेकर जाना है, फिर सॉल्व करना है, अगर आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंपेयर वाले क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर रहे हो, तो आपको सिंप्लीफाई एकदम लोएस्ट फॉर्म तक लेके आना है। तो मैंने किया यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करा, 6/10। अभी और कैंसिल हो रहा है, अभी ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, तो मैंने 3/5। देखो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेम ही आगे 3/5 इक्वल्स टू का साइन, यहाँ तक नहीं छोड़ना। 3/5 किस उस साइड चलते रहो, फ्रैक्शन क्या है, 3/5 ही है, लिख दी। माइनस, वैसे क्वेश्चन की फॉर्म में माइनस माइनस था तो दोनों में लिखना, -3/-5, ठीक है। क्वेश्चन में कंपेरिजन है। 3/5 उसके साइड चलते जाओ, कौन सा इक्वेशन था, 12/20, तो वो आ गया। गॉट इट। अगर आपको दूसरा वाला मेथड से करना होगा ना, तब भी आंसर इक्वल ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ, फोर्थ, ये जो 3 पार्ट्स है ना, तीनों के तीनों एक कंसेप्ट पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू वाले आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 मेथड आपके डिस्कस हो जाएंगे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अभी तक हम कर ही रहे हैं, दूसरी चीज एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। जैसे कि ये सपोज करो -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड में लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव पार्ट, मतलब माइनस हट जाता है तो, और ये ब्रैकेट भी हट जाती है, तो आपका आंसर आएगा -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, 2/5 हो जाती है, ठीक है। नहीं आएगा अभी समझ तो वर्कशीट, मैंने वर्कशीट जब करवाई है वहाँ डिस्कस किया, समराइज किया चैप्टर को, वहाँ पे भी डिस्कस किया है, वहाँ जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, -4/5 मॉड में, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, और -5/4 मॉड में, तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव पार्ट लिख लेने, माइनस हटा देना। तो 4/5 बॉक्स और 5/4 बॉक्स क्यों लगाया, कंपेयर वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कुछ हो नहीं रहा, और तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 25 बड़ा है, यहाँ तक नहीं छोड़ना। 25 के उस साइड देखो कौन सा है, ये फ्रैक्शंस लिख दी, सिंबल लिख दिया, दैट्स इट। दोनों पार्ट ऐसे ही होने, देखो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5/7 का पॉजिटिव ही होता है, तो 5/7, और यहाँ 15/21। अब 15/21 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ करके बता देती हूँ थोड़ा सा है, अगर कोई डाउट होगा क्योंकि ये 2 पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दी, अगर इन दोनों में प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो 5/7 और यहाँ आ जाएगा 15/21, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी, फिर ये कैंसिल भी हो रहा है, तो 5/7 और 5/7, 3 से कैंसिल किया ना, 5 3 15,
5 7 21, दोनों इक्वेशन सेम ही आ गई, तो मतलब यहाँ इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, तो 8/9 रहेगा मॉड में, तो 8/9 पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो 8/9 जैसे यहाँ किया था। और -3/9, तो माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट 3/9 का क्या हो जाएगा 1/3, तो उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। योर फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखो ध्यान से। ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको नंबर लाइन पर लाइन सेगमेंट का मतलब लेंथ बताना है, कितना मेजरमेंट है, कितना यूनिट्स है, ठीक है। अभी देखेंगे तो समझ आ जाएगा, पर बेसिक सारा वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3 एंड -3, नंबर लाइन बनाया मैंने, 3 और -3 तक बोला था, तो मैंने वहीं तक ड्रॉ किया, आगे नहीं किया। तो आपको उसका लेंथ बताना है कि 3 से -3 तक नंबर लाइन का कितना लेंथ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 3 से 2 1 यूनिट, 2 से 1 1 यूनिट, 1 1 2 हो गए, 1 से 0 1 यूनिट, 3 0 से -1 -1 से -2 -2 से -3, हर एक का 1 1 1, सबको प्लस करो 6 यूनिट्स आएगा आपके पास। 0 से 3 तक 3 यूनिट्स यहाँ का, 0 से -3 तक यहाँ पे भी 3 यूनिट्स, 3 + 3 6 यूनिट्स। यूनिट्स में आपको मेजरमेंट दे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है उसका, कितने यूनिट्स है, बस 3 से 2 1 यूनिट, ऐसे आपने करना है, ठीक है। प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था इजी वाला। अब आगे के जो 3 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो साथ साथ वाले नंबर है उनके बीच कोई लाइन नहीं मैंने ड्रॉ कर दिया, नहीं करा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसके डिनोमिनेटर कुछ दिया ही नहीं है। जब डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तब आपको सिंपली ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, मतलब 2 - 1 करेंगे, हर एक में 2 है, तो 2 - 1 दैट विल बी 1। मतलब कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में आप कितनी लाइंस ड्रॉ करोगे, 1। देखो 1 1 ही है, 1 और 2 के कंजुगेटिव नंबर है, उनके बीच में 1, इसके बीच में 1, ऐसे 1, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है, 1/2 एंड -1 जाना नहीं, मतलब कहीं कैसे करना है, 1/2 एंड -1/2 का लेंथ बताना है। तो देखो 0 के नेक्स्ट 1/2, यही होता है ना। कैसे करते थे हम लोग, 0 के बाद 1 2 3 4 काउंट करते थे, बट जो डिनोमिनेटर दिया उसके साथ 0 के नेक्स्ट। अगर नहीं आता, पहले इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको नंबर लाइन आनी ही चाहिए। जो मैंने एक ट्रिक बताया ये वाला 2 - 1 कर कर, वो अच्छे से आ जाएगी, ये वाला सम बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, और स्कोरिंग है ये, ठीक है, आता ही आता है। तो अगर नंबर लाइन नहीं आया है, डाउट है उसमें, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज क्लियर करो, चाहे मेरे से, चाहे अपने सीनियर से, चाहे अपने टीचर से, पर करो जरूर, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे मैंने बहुत ब्रीफली बहुत एक्सप्लेन करा है डिटेल में, वहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0 और नेक्स्ट क्या करना है काउंट, 0 के बाद 1/2, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1/2 से -1/2, तो 1/2 तो कर दिया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, दूसरा नेगेटिव है। अब दूसरा कहाँ आएगा, 0 के उस साइड, -1/2, यही है। अब इसके और इसके बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बताने कितनी लेंथ है। अब देखो 0 से 1 के बीच में 1 होती है, ये तो हाफ है, मतलब हाफ लेंथ, ये 0 से 1/2 तक हाफ लेंथ, 0 से -1/2 ये भी हाफ लेंथ है, हाफ प्लस हाफ 1 यूनिट। आया समझ। फिर से रिमाइंड करके फिर से देखो, नंबर लाइन ड्रॉ करा हमने, 0 और 1 के बीच में कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितनी लाइंस, 1, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, ठीक है। तो उसके बाद 0 के नेक्स्ट हमने किया 1/2, आगे 1 आना था, फिर यहाँ पे क्या आना था 3/2, यहाँ क्या आता है देखो, जैसे 2/2 आता है तो इसलिए 1 आता है, ये 1/2 2/2 3/2 4/2 ऐसे काउंट करते हैं हम लोग। अब जो कैंसल आउट कर हो जाते हैं उसका नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। आगे नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 1/2 चाहिए था और -1/2, तो ये मैंने शो करे दोनों, और उनके बीच का 1 यूनिट बता दिया। कैसे आया 1 यूनिट, इसका हाफ और इसका हाफ, इनको प्लस करोगे 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है, 1/2 एंड 2 1/2, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 2 1/2 क्या आएगा, 2 × 2 4 + 1, यह आ जाएगा 5/2, मतलब 1/2 और 5/2 को आपने उसके बीच का लेंथ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 के बाद ये 1/2, ये 2/2, ये 3/2, ये 4/2, ये 5/2,
ये आ जाएगा। हमने 1/2 से 5/2 तक जाना था, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से इधर तक आपको लेंथ बताना है, राइट। तो देखो काउंट करो, अब 0 से नहीं लेना हमने, जहां से स्टार्ट किया वहीं से मेजरमेंट स्टार्ट होगी। इधर से यहाँ तक मतलब 0 से 1 तक 1 है। अब मैं उसको यहाँ से 1/2 से 1 तक ले रही, तो हाफ होगा, लिख लेते साइड में, ये हाफ है। इधर से इधर तक, इधर 1 से 2 तक पूरा 1 होगा, इसके लिए पूरा 1 हमने ले लिया, इसका हाफ है यहाँ से यहाँ तक इधर इतना, ठीक है, ये हाफ है। 1 से 2 तक पूरा कंप्लीट 1 यूनिट, और कहाँ तक जाना, 1 से यहाँ तक जाना, इधर हाफ, तो ये भी 1 हाफ हो जाएगा। तो 1 प्लस हाफ, ये इसका हाफ। समझ लो ध्यान से अच्छे से, कहाँ से कहाँ तक लेंथ बताना था, 1/2 से 5/2 तक लेंथ बताना था आपको, ठीक है। तो 1/2 से 1 हाफ यूनिट होगा, 1 से 2 फिर कंप्लीट 1 यूनिट, और 2 से आगे 5/2 तक वो हाफ यूनिट, ठीक है। तो हाफ प्लस 1 दैट विल बी योर 2 यूनिट्स, ठीक है। ये थर्ड, ये सी और ये डी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एकदम सेम है, अगर ये वाला आ जाएगा तो डी भी आ जाएगा आराम से। डी का क्या है देखो, -1/2 और -2 1/2, तो इसका क्या आ जाएगा, मतलब -1/2 और -5/2 का आपको लेंथ बताना है। अब दोनों नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव में तो कुछ बताना ही नहीं है। इधर ही चलो, ये क्या आ जाएगा, -1/2, राइटिंग हो रहा है, -1/2 -2/2, ये कितना आएगा, -3/2 -4/2 -5/2, यहाँ तक। मतलब आपको इधर से लेकर इधर तक आपको मेजरमेंट फाइंड करनी है, सेम एज इट इज। 1/2 से मतलब -1/2 से -1 हाफ, -1 से -2 1 कंप्लीट, -2 से यहाँ तक हाफ, जैसे ये हाफ 1 हाफ, यहाँ पर भी वही चीज है, तब भी 2 यूनिट्स आएगा प्लस करके। नहीं आया समझ, कमेंट कर कर बताना, मैं फिर से बता दूंगी। रिवाइंड कर कर 2-3 बार देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब भी नहीं आएगा तब मेरे से कंसल्ट करना, ठीक है। अगर किसी ने नोट करना है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। सो इस वीडियो में इतना ही, और इसी वीडियो के साथ आपका ब्रेन टीजर, आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का रैशनल नंबर कंप्लीट होता है। कंग्रेचुलेशंस। और अगर आप सोचो कि ये हमने कर लिया भाई सब काम खत्म, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने में, सच बताऊं क्लास 7 में मैथ में अच्छे मार्क्स, स्पेशली बोल रही हूँ मैथ में अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड लाना, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। बट क्या चाहिए होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ में। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप सम्स को निकालोगे, कंसेप्ट आपके जितनी देर तक माइंड में रहेंगे, उतना अच्छा आपका ग्रेड आएगा, ठीक है। मैथ्स में सिर्फ क्या चाहिए होती है, प्रैक्टिस। वो क्यों, ताकि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो। प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन, कंसेप्ट याद रहे, मेन है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी करो इस चैप्टर के। एग्जाम्पल्स के लिए अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि बुक में बहुत हौच पौच होता है एग्जाम्पल्स में भी, कि उन्होंने काफ़ी हाई स्टैंडर्ड से किए होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स के लिए भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और एग्जाम्पल्स कीजिए, ब्रेन टीजर कीजिए, वीडियो 2-3 बार फिर से देखिए, सारे कंसेप्ट की, क्वेश्चंस की, क्वेश्चन आंसर फिर से करिए, रिवाइज करिए, हर वीक एक बार रिकॉलिंग करिए अपने कंसेप्ट्स की सिर्फ। अगर आप कर चुके प्रैक्टिस, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।